एडीएम डीएम माननीय सांसद जी माननीय विधायक जी सारे लोग मैंने ये बात मैंने बोला ईओ की जांच करवाए बिना कोई यहाँ पर ये नहीं होगा और सब भुगतान गलत होगा। ये चीज़ मैंने बोल दिया। मैंने बोला कोई दुकान का सेल भी नहीं होगा जब तक चुनाव ना हो। बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ मैंने कोई बात मैंने छोड़ा नहीं। और आने के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ लेट इसलिए नहीं जो मीटिंग चल रही थी जानकारी है आप सोचिए वहाँ से बस यहीं पे आ रहा हूँ। मीटिंग चल रही थी मालूम है अभी 32-33 मिनट हुआ बस अभी खत्म हुआ तो आपसे आ रहा हूँ यहाँ पर आप बढ़नी निकलेंगे मतलब सब सिलापट वाला उसमें जो सिलापट लगाया गया उनके द्वारा गलत तरीके से बताइए उस सिलापट को भी किसी भी तरीके से हटवाया जाए। क्या क्या लगाया गया? एक तो सुभाष भवन लिखवाया गया है वो अपने पिता के नाम से पर्सनली उस भवन को लिखवा लिए हैं। इससे उसमें संशोधन पहले जब आप लोग मीटिंग में वो चीज़ रखी गई थी पहले मीटिंग में रखी गई थी उसमें ये हुआ था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा जाएगा लेकिन वो अपना किसी तरीके से ईओ से मिल करके उसमें पता नहीं क्या उसमें सिस्टम में बदलवा करके उसको लिखवा लिए जो कि कार्य भी नहीं पूर्ण हुआ है। उसको लिखवाने का कोई औचित्य ही नहीं था जब तक कि कार्य पूर्ण ना हो जाए। वह तो लोकार्पण का समय लगता है। ये मैं पता करवा लेता हूँ। दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्शन उठा दिया है मुझसे कोई भी चीज़ उद्घाटन करवाने से पहले उसका पूरा जांच करें। जैसे एटीएम मशीन में पानी नहीं आ रहा और मुझसे मुझसे उद्घाटन कर भाई मैं विधायक के नाते करूँगा भी उद्घाटन। मैंने बोला ऐसा कोई तो ईओ को मैंने डीएम ने बोला है वो सारे चेक करवा रहे 6 तो माननीय जिलाधिकारी और एडीएम साहब को मैंने ईओ का तत्काल यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। आप सुनिए जांच होगा जो चीज़ होगा मैं प्रयास करूँगा पहले सही हो जाए मामला नहीं तो मैं तो देखिए आप लोगों के साथ हूँ मैं अपने क्षेत्र के साथ हूँ उसके बाद सबके साथ हूँ। इसमें क्या श्रीमान जी हम लोगों का सितंबर और अक्टूबर माह में बैठक होना था। उस बैठक में हम लोगों का विरोध दर्ज होना था। आपने जिलाधिकारी जी को दिया है आपको भी सबको उसमें ये होना था कि जो सितंबर अक्टूबर माह में बैठक होना था जो भी पिछला हम लोगों के द्वारा बैठक हुआ था उसका विश्लेषण उसमें जो भी विरोध में दर्ज करना था ये हुआ था कि दर्ज होगा। ये क्या किया महोदय सारा रजिस्टर और फाइल अपने घर उठवा ले गए और बैठक रजिस्टर पर वह अपने मन से पता नहीं क्या बैठक में वो दिखा करके प्रस्ताव बना लिए अपने मनगढ़ंत प्रस्ताव बनाए हैं और उस पर हम लोगों के सामने लाए दस्तखत करवाने के लिए। टोटल आप लोग कितने सभासद हैं? 10 लोग और 10 लोग एक साथ हैं? बिल्कुल 10 लोग और वो लाए दस्तखत करवाने के लिए हम लोगों ने मना कर दिया कि आपने घर बैठ करके सारे प्रस्ताव को क्यों लिख दिया। हम लोगों का बयान उस पर जो दर्ज होना है विरोध में इस सिलापट के लिए या अन्य किसी विषय को मैं चाहूँगा मीटिंग ये सब चीज़ खत्म करिए इसकी जाँच करवाते हैं जी मतलब मैं देखिए जो हाँ मैं ये भी चाहूँगा आप लोग अब इस चीज़ को मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हम लोग सही चाहते हैं और कोई मुझसे आश्वासन चाहिए तो ये भी बताइए आप। यहाँ से हम लोगों की बैठक के जिस दिन बैठक होनी थी यहाँ धरने पर बैठना था बुधवार को सुबह 6 बजे ऑफिस खुलती है। यहाँ से फाइलें निकाली जाती हैं। यहाँ से फाइल निकाल करके अध्यक्षा महोदय के घर ले जाया गया। आज तक वो फाइल वापस आई नहीं और अध्यक्षा महोदय अपने घर या इस नगर में ही नहीं थी। फिर वह फाइल किसके आदेश से और उनके घर क्यों गया इसके विषय में हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को और थानाध्यक्ष महोदय को FIR पे दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। प्रस्ताव रजिस्टर है चेकबुक है कुछ ऐसे भी फाइल होंगे हमारे संज्ञान में है जो कहा जाता है भ्रष्टाचार से लिप्त वो फाइलें यहाँ से हटवा ली गई हैं उसी दिन सुबह ही जो कि वह सरकारी संपत्ति है ना कि उनके घर की संपत्ति है। जब अध्यक्षा नहीं है तो वह नगर पंचायत कार्यालय पे होना चाहिए ना कि उनके घर होना चाहिए। साहब मैं धरने पे आया हूँ जैसे कि मैंने बताया था मैं दिशा की मीटिंग खत्म होगी तो मैं जाऊँगा 10 सवालों के सामने आपको मैं स्पीकर फोन पे बात कर लूँ ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ कोई ऐसा भुगतान ना हो जाए जो इन्होंने मुझे पेपर दिया है जो चीज़ मैंने वहाँ जिलाधिकारी महोदय जी के सामने माननीय सांसद जी माननीय सारे विधायक आप भी मौजूद थे तो CDO साहब भी मौजूद जो मैंने बोला है तो वही मैं यहाँ बता दे रहा हूँ।
यहाँ का और बर्नी का ईओ साहब जब तक का कोई ऐसा फंड ना कर दें, कोई भी ऐसा जो भी टेंडर हो यहाँ पर बिना उससे करवाया गया है, टेंडर क्या बता रहे हैं आप, टेक्निकल केवल निकालेगा, फाइनेंशियल नहीं। तो कोई भी टेंडर ऐसा ना हो, दुकान कोई सेल ना हो जब तक का नगर पंचायत का द्वार। नहीं, एक मिनट, मैंने दुकान की भी और टेंडर की भी बात उठाई थी। जब मानिए टेंडर यहाँ गलत हुए हैं, कोई पेमेंट ना हो जाए, मैं यहाँ पर ये धरना खत्म करवाने आया हूँ। सारे लोग बैठे हुए हैं 3 दिन से, और कल आपको मैंने फ़ोन करा था तो आपने एसडीएम, तहसीलदार और सीओ को भेजा था। तो मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा काम ना हो, फंड इतना ज़रूरी नहीं है, अभी कोई काम इतना हो नहीं रहा है, तो कोई ऐसा काम ना हो। ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ, फिर वो गलत मैसेज जाएगा। तो ये निवेदन है, और मैं चाह रहा हूँ आप ये 10 लोगों को कल 1 मिनट आप चाय पिला के और अपनी बात कहने का अधिकार दीजिए। ये अपनी बात कहेंगे आपसे व्यक्तिगत आके सारे मैसेज, ठीक है। तो आप कौन सा समय पर इसको भेजूँ मैं आपके पास? अरे अब ये बताइए, यहाँ धरना हो, अखबार में सरकार की बुराई चले, वो चलते रहे। जब मैं आके बैठ रहा हूँ रात के 10 बजे, वहाँ आप घर में अपने चले गए यहाँ, मुझे ये बताइए ना, मैं इनको समय क्या आप आएंगे इनके यहाँ पर? 2 में से एक थे। हाँ तो 4 बजे फाइनल हो, तो 4 बजे फाइनल दीजिए, खत्म कर। 4 बजे आप लोग सारे चले जाइए, एडीएम साहब से बैठे हो, ठीक। मैंने आपको इनके सामने कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा तो ये मैं टेप कर लें, मैं पूरा स्टैंड लूँगा, गलत मैं होने नहीं दूंगा अपने विधानसभा में, वो कोई कितना बड़ा दिखा दिया, ठीक है भाई साहब। मैंने ये बता दिया, 4 बजे टाइम फिक्स कर दिया। और अपना ये विज्ञापन जो मुझे दिया है, आप मानिए एडीएम साहब के लिए भी बना लीजिए, कोई भुगतान यहाँ नहीं होगा जब तक का चुनाव, और ये कोई दुकान सेल नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। जला पूरी पीछे, ठीक है। ईओ साहब को आप बता दीजिएगा ये चीज़, ठीक है ना भैया? ठीक है। हाँ, जो हम लोग दिए हैं अनाची मंडली को और एसडीएम साहब को, फाइल जो गायब है, तो इस समय हम लोग का जो है यहाँ पे शासी अधिकारी जो बता दो, पुलिस भेजे थे धंधा। आप एक काम नहीं करिए। सर, देखिए ये है, यहाँ ये फाइल गायब है, इसकी कापी हम लोगों ने एक थाने पर दिया है, एक एसडीएम महोदय को दिया है। तो उसकी कार्रवाई करें ना। हाँ समझेंगे, आप जाइए ना, कार्रवाई तो मैं करवाऊंगा ना, आप पहले जाके दीजिए ना। एडीएम साहब बुलाओ यहाँ पर। नहीं, अगर देखिए शासी अधिकारी आज वहाँ पोस्ट भेजे थे हम लोग को जबरन उठवाने मुकदमा कायम करने के लिए, तो अगर वो मुकदमा कायम कर सकते हैं तो जो फाइल गायब है तो मुकदमा उनके पे भी होना चाहिए ना। अब चिंता नहीं, वो फाइल नहीं देंगे तो मुकदमा होगी ना, और वो फाइल बोल देंगे ऑफिस में, तो फिर आप क्या नहीं बोलेंगे? बयान हुआ, बड़े बाबू कहे हैं साहब के फाइल समझ जो में है उनके घर पे गया है, बड़े एसडीएम बाबू साहब बोले के हैं समझ बयान दिए हैं। कल वो जब आए थे वीडियो है। साहब, तो बड़े बाबू बोले कि फाइल अध्यक्षा जी ने मंगाया था, तो सुबह 7 बजे हाँ, यहाँ तो से फिर कोई बात नहीं। कल वो नहीं पेश करते एडीएम के सामने तो मुकदमा दर्ज होगा। जी। और फाइल ये मैं भी बोल दे रहा हूँ, एडीएम यहाँ से फाइल गायब हुई है, वो आप मंगवा लीजिए। जब से ये आए हैं इतना अनर्गल। हेलो, नहीं तो कोई रह नहीं पाएगा ना, बहुत गलत। तो देखिए जो आप बताइए, मैं तो और सर ये जो हमारी युवा है, एडीएम साहब एक चीज़ और कह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ बयान हुआ है और ये लेटर की कॉपी मुझे दी है। क्या नाम है बाबू का जो बयान दिया है? राजेश त्रिपाठी। राजेश त्रिपाठी जी है, इन्होंने बयान दिया है यहाँ से फाइल गायब है, ईओ साहब ले गए हैं फाइल। और क्या है, उनका एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो ले गया अध्यक्ष महोदय के घर अब दे वो आया जो भी कोई ले गया हो, किसी का भी नाम हो, आप ये फाइल अपने पास उपलब्ध करवा लीजिए, और नहीं फाइल आएगी तो मुकदमा दर्ज करवाना होगा इस लेटर पे आपको। ये फाइल सरकारी फाइल ऑफिस में रहेगा, नहीं तो किसी घर पे रहेगा, ठीक है जी। एडीएम साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ धन्यवाद, ठीक है जी। अब छोड़िए, देखिए आपको मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात रहेगी तो मैं तो सर, एक आप साहब जो ये हमारे यूथ साहब आए हैं, एक डायरेक्ट उनको धमकी दी है कि हम चुनाव जिताने आए हैं, हम चुनाव चलिए जिताने अब इस चीज़ को देखिए, अब ज़्यादा उस चीज़ को इशू मत बनाइए, सारी चीज़ को आपके सामने बात कर रहा हूँ। अब हर चीज़ तो कोई बात नहीं रहेगी ना, ये सब तो कोई बात नहीं है। नहीं, अगर वो यूथ साहब हम लोग को फोर्स भेजे थे उठाने के लिए, अरे चलिए कोई बात नहीं, फोर्स उठाई क्या? नहीं आई थी, हाँ तो फिर धमकी भी दी है।
कि आप लोग जो है यहाँ ताला खोल दीजिए, आप इस पे बवाल मत करिए। और आप लोग यहाँ बैठने की नौटंकी कर रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है। ये उनका अपना तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं भी तो आ ही गया ना। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के अरे आपके साथ मैं भी दे दूँ और क्या होगा भाई, काम जो भी होगा हमारे विधानसभा में अच्छा होगा, इसके अलावा कोई आदेश हो। नहीं अभी आदेश ईओ साहब आएंगे कार्यालय पे, वो फिर आएगा, मन बड़े ही करेगा, उल्टा पुल्टा हरकत करेगा, फाइल इधर से उधर करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपसे डीओ साहब से एक शब्द बोल दीजिए हम लोग के सामने कि जब तक कोई उसको यहाँ मिले, आने से अपने यू को खोलिए सर, यो मालिक एडीएम मालिक है, यो मालिक है, आप क्या बात वो आएगा निश्चित तौर पर, और फाइल इधर उधर करेगा। हम लोग उसके परिवार के टोटल लोग यहाँ पे आते हैं, दुकान बनाए। अध्यक्षा ना करके आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ भी करे, आपने जो चीज़ कही है इसकी जांच आप 2 मिनट वो फाइल ले, कुछ ले, जब आपने ये बता दिया चुनाव के बाद इसका नतीजा होगा तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। आप कुछ भी आप ये बोलो एलिगेशन में फाइल लाए, ये लाए फाइल है, भाई जब पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट करते हैं कोई चीज़ होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। ये चीज़ आप लेटर दीजिए, खत्म करें भाई, हम भी उसी बात की लड़ाई लड़ेंगे ना। पेमेंट के लिए मैंने मना करा, कोई पेमेंट, कोई दुकान सेल ना हो, कोई पेमेंट ना हो। अब पेमेंट जान से होगा तो फिर वो तो सर देखिए, आपके विश्वास पे हम लोग यहाँ से मले खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम लोग की भी सम्मान जनता के बीच में चली जाए। ये बताइए आपको इतना भैया मेरे जैसे कोई का कोई बोलेगा भी नहीं, ये भी याद रखिएगा, आप ट्राई कर लीजिए कहीं पर भी किसी से भी। नहीं जिससे मैं किसके लिए, मैं किसके सामने, आपके सामने मैं तो यही बोल के आपको तब भी वो निवेदन कर देता, मैं वहाँ दिशा की बैठक में आपकी आवाज़ उठाइए, वहाँ तो आप नहीं देख रहे थे ना, वहाँ तो जो मेरे साथ 20-25 लोग वो देख रहे होंगे, नहीं तो वहाँ के सारे लोगों में क्या कम लोग आ रहे हैं बस। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके सामने मैंने एडीएम से बात करी है, मैंने उसे बताया स्पीकर पे बात आप लोगों के सामने बात निकल रही है, कोई पीठ पीछे वाली बात नहीं। ठीक सर, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ भाई, कोई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो रहा है भाई, आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं सर देखिए, हम लोग की बेइज्जती ना हो जनता के बीच में। जनता के सामने बेइज्जती फटा, आप ऐसी भरोसा आपके ऊपर है। ना ऐसा भी लग रहा है तो आप बैठे रहिए, मैं तो तब भी आपके साथ हूँ, मुझे कोई वो नहीं है भाई। चलिए आप मत बोलिए मेरे साथ, मैं तो आपको क्या बोला, आपके साथ खड़ा हूँ, नहीं ये लोग खड़े होंगे तो भी मैं खड़ा हूँ, आप बैठ रहे मैं भी आके बैठ जाऊँगा, मैं तो भाई यही तो आपके लिए सब ताकत दे सकता हूँ मैं। अब मैं आपसे ये बोल दूँ बेइज्जती इज्जत, ये तो नहीं, मैं कोई ऐसी बात करूँगा आपसे, आपको लगता है मेरे पे विश्वास है तो रहने दीजिए, नहीं है तो नहीं विश्वास है, जो विश्वास है। ठीक सर, अभी जी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे इतना वो मालूम है, ये एक्शन लेना पड़ेगा इन लोगों को, तो ऐसा नहीं, पेमेंट ऐसे नहीं होगा। ठीक सर, भाई आपके सामने जैसे आप बात कर रहे हो तो आप आश्वासन है। जो हम लोग बैठक रजिस्टर है वो अभी तक सामने आई है। चलो ठीक हो तो आ जाएगा, कल एडीएम साहब के वहीं चलेंगे ना, वहीं बात होगा सारा ना भैया। रजिस्टर मंगवा लिया, कल आप अपनी बात रख लीजिए, नहीं होगा तो कल नहीं होगा तो फिर ये तो आपके हाथ में बैठे भाई, जब आपको लगे कोई चीज़ नहीं हो तो आप बोल दीजिएगा हम लोग बैठने जा रहे हैं, फिर मैं भी आपसे बोलूँगा, फिर मैं उनसे क्या लाइव ले लो ना भैया, पहुँच रहे हैं, बस 20 मिनट लगेगा भैया, 20 मिनट। क्या होगा नंबर ये 81989 8 81 हाँ 89 हाँ 07 हाँ 8397। मीडिया करवा रही है। जगह ही खत्म हो गया। हाँ जी, स्केच करके बना देते हैं। सभासद जी जितने भी लोग हैं आपके कार्यालय पे, माननीय चेयरमैन जी और आपके कार्यालय पे जो यहाँ पर हूँ, मैंने इन लोगों को निवेदन कर दिया है और मैंने एडीएम साहब से इनके सामने बात करी है, प्लस आपके नॉलेज में डालने जा रहा हूँ, मैंने दिशा की बैठक में उठा दिया है, कोई दुकान चुनाव से पहले किसी चीज़ में भी मेरे बिना परमिशन के कोई ऐसा मुझे संज्ञान में लाए बिना कोई गलत तरीके से कोई सेल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम ना हो जाए। और भुगतान और टेंडर कोई भी जो आप लोगों ने करा हो, जो ये बता रहे हैं, मैं इनके ब्याह पे कह रहा हूँ, गलत सही क्या है वो आपसे पता करा जाएगा।
तो जो इनके माध्यम से जो बताया जा रहा है टेंडर कराया गया है और उसका वो सारी चीज़ गलत तरीके से कराया गया। ये मैंने आज जिला अब महोदय अधिकारी से भी कह दिया है, वो आपको भी कल निर्देश मिल जाएगा। कोई ऐसा चीज़ ना हो जाए, किसी के भी दबाव में कोई राजनीति ना हो जाए, कोई फंड और कोई चीज़ होगा नहीं जब तक चुनाव का क्लियर हो। कल आपको भी मिल जाएगा और आप एडीएम साहब आपको बुला भी लेंगे। और ये तो इसी के बिहाफ पे मैं इन लोगों को यहाँ से उठने के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करा है और मैं ये नहीं चाहता हमारे विधानसभा में किसी मामले में कोई हंगामा बने। और तीसरी चीज़ ये देख लीजिएगा आप, कोई यहाँ फाइल वाला इन्होंने आपके खिलाफ दर्ज दिया है, कोई फाइल आपने गायब कराया, कोई करवाया है, कोई नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, आप फिर अपनी बात बोलिएगा, मैं आपकी भी सुनूंगा। एक कोई बाबू हैं, कोई त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी बयान दिया है जो ये लेटर मुझे दे रहे हैं। इनका 4 बजे एडीएम साहब के सामने मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। तो इससे ठीक है, तो इस सब चीज़ कोई भी फाइल वाली ऐसी कोई बात है तो मैं ये नहीं चाहता विधानसभा में हमारे कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ हो। सब चीज़ कार्यालय का पेपर कार्यालय में रहे और ये सब चीज़ कोई इसके अलावा कोई बात बोलनी है तो आप बोल सकते हैं मुझे। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, आप सुनिए, कानून से डरते तो हैं आप बहुत। आपसे मैंने साइड बढ़नी का भी डिटेल मांगा था, अभी तक आपने मुझे नहीं दिया। कानून से आप बहुत डरते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक मुझे डिटेल नहीं दिया। तो वहाँ पर मैंने आपको एक टेंडर का वो बताया था, वो डिटेल मुझे भिजवाइए। और यहाँ कौन कौन से आपने टेंडर करे हैं तो वो उसका सारी डिटेल मुझे दीजिए। कोई मेरे बिना पूछे मुझे, क्यों मैं इसका पहले सदस्य भी माना जाता हूँ, मैं शायद माना जाता हूँ तो मुझे भिजवा दीजिएगा, नहीं माना जाता हूँ तो बताइएगा। फिर कल ये ना हो मुझे इनके साथ धरने पे बैठना पड़े। मैं इसमें देखिए, क्यों मेरी सरकार है, मैं कोई भी नहीं चाहूँगा मेरे विधानसभा में कोई गलत चीज़ हो। तो ठीक है, तो ये आपसे मुझे इस पूरी डिटेल चाहिए, किस विषय पे ये लोग नाराज है और किस विषय पे क्या है। तो मैं दोनों में जाऊँगा, मैं कोई हमारे विधान में कोई नाराज ना हो, सम्मान से सारे काम होने चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको करवा दिया। ओके, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा माननीय विधायक धरने के तीसरे दिन आप आए हैं और जो सभासद यहाँ बैठे रहे उनकी क्या मांगे रही और किस प्रकार से आपने आश्वासन दिया धरना खत्म करने के लिए, क्या बातें हुई यहाँ? पहली बात, मैं तीसरे दिन मैं तो लगातार अपने लोगों के साथ हूँ। बेशक तीसरे दिन आप आया हूँ, फिर आप पता करिए। कल भी मैंने एडीएम साहब से बात करके माननीय एसडीएम साहब ने एडीएम साहब को फ़ोन करा था, तो उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, सीओ सब आए थे। और जो आपने बात रखी है वो मैंने इन्हीं के सामने आप दिशा की बैठक में भी रख दिया और प्लस अभी इनके सामने एडीएम को भी रख दिया और प्लस मैंने ईओ को भी फ़ोन कर दिया। कोई ऐसा चीज़ ना हो जो विधानसभा के, मेरे विधानसभा में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जो बात रखा है मनोज जी ने, रवि जी ने, वो सब मैंने बात रख दी है। बाकी आप पूछ सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि धरना आज के बाद खत्म हो जाएगा? मैं तो हमेशा चाहूँगा मेरे विधानसभा में कोई धरना ही ना हो। लाइव बना चलिए।